स्वागत है दोस्तों आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है, जब किसी एरिया के अंदर या किसी देश के अंदर जनसंख्या जो होती है, लोगों की जो आबादी है वो एकदम से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से गति करती है, तो उसी चीज़ को जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यानी बहुत सारे बच्चे पैदा किए जाते हैं लेकिन जो मरने की दर होती है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इससे क्या होता है, देश के अंदर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। और यह जो वृद्धि होती है इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि यह कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकती है। जैसे अगर किसी देश के अंदर 10 करोड़ लोग हैं और अगले 10 साल में उनकी आबादी 20 करोड़ हो जाएगी, तो यहाँ पर समस्याएं कई आएंगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग जो है जिस तरह से रह रहे हैं, अगर सेम सुविधाएं रहती हैं, थोड़ा बहुत तो चलो टाइम के साथ चेंज होगा, लेकिन अगर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, सिर्फ 10 सालों में 20 करोड़ हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो बाकी सुविधाएं हैं लोगों को मिल नहीं पाएंगी, दिक्कत होंगी। ठीक है, चाहे वो सामाजिक दिक्कत हो, आर्थिक हो, पर्यावरण की समस्या हो। ठीक है, जंगलों को काटा जाएगा, उनको रहने के लिए स्थान तो चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट से हो सकती हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो सकते हैं, बहुत तेज़ी से जो आबादी है देश में कैसे बढ़ सकती है, उसका बड़ा कारण होता है चिकित्सा में प्रगति। वैसे जो चिकित्सा होती है उसके अंदर अगर प्रगति होती है, सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी देश के अंदर 4 से 5 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है तो 1 से 2 बच्चा ही वहाँ पर जी पाएगा। और इससे क्या होगा कि वहाँ की जो आबादी है वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पर अच्छी सुविधाएं दे दी जाए और लोग जो है वहाँ 4 से 5 बच्चे पैदा भी करें, तो इससे क्या होगा, वहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। जैसे आज के समय में वैसे इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे को जन्म देने की दर है, वो 2 के आसपास है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इस टाइम जो है अफ्रीका के अंदर 5 से 6 बच्चे एक महिला आराम से पैदा कर रही है, और वहाँ पर जो है अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी अब मिल रही हैं। ठीक है, इतनी तो मिल रही हैं कि वो बच्चे सब के सब जी पाएँ। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया की अभी आबादी 20 करोड़ होगी, लेकिन आने वाले 50-60 साल के अंदर ही उनकी आबादी 80 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप सोच सकते हैं 20 करोड़ से 80 करोड़, और ये 20 करोड़ क्या, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ये 10 करोड़ के आसपास ही होगी। तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर आबादी बढ़ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, बेहतर स्वास्थ्य टीकाकरण जैसी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, जो हम खेती कर रहे हैं, पहले जो है खेती की जाती थी उससे उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था। आज के समय में कई प्रकार के फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है, तो अलग अलग तकनीकियों से जो है जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों में भोजन की कमी नहीं रहती है। सामाजिक परिवर्तन, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता में अगर कमी आती है, लोग इतने समझदार नहीं बनते हैं कि उनको जो है ये बच्चे लिमिट से ही पैदा करने, 2 ही अच्छे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर जो है जनसंख्या विस्फोट होता है। क्योंकि अगर लोग ये समझते हैं कि 2 बच्चे ठीक है, तो उससे क्या होता है, आबादी देश की मेंटेन रहती है, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चे ऐसे ही पैदा करते जाएगा कोई 5-6, तो उससे दिक्कत आएगी। और इसके पीछे रीज़न होता है परिवार नियोजन। ठीक है, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखने का दृष्टिकोण भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या दिक्कतें आती हैं, संसाधनों का अभाव, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पानी है, ऊर्जा है, अन्य प्राकृतिक संसाधन है, इनकी मांग बढ़ जाती है और इनका अभाव हो जाता है। देखिए ये लिमिट में है, पानी भी लिमिट में है, खाने पीने की चीज़ें भी, ऊर्जा भी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आबादी होगी तो फिर उसको जो है और ज़्यादा चाहिए ये चीज़ें, तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी फिर कमी होने लग जाएगी। गरीबी, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर भी कम हो जाएंगे और गरीबी बढ़ती जाएगी। पर्यावरणिक समस्याएं, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरण समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनको घर भी चाहिए, तो घर कहाँ से मिलेंगे, वनों को काटना पड़ेगा फिर। ठीक है, और ज़्यादा लोग होंगे तो प्रदूषण भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जिससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी तेज़ी से होगा। शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करेंगे, जिससे शहरीकरण की समस्या बढ़ जाएगी और शहर बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। सामाजिक समस्याओं की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण अपराध, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसको रोकने के कई उपाय हैं। परिवार नियोजन, लोगों को समझाना होगा कि ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है देश के हिसाब से उस हिसाब से ही बच्चे पैदा करने चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है।
शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ज़्यादा बच्चों से क्या होता है, महिला का जो स्वास्थ्य होता है उसको भी समस्याएं होती है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, लोगों की आय बढ़ानी चाहिए। लोगों की जब आय बढ़ती है, एक चीज़ देखी जाती है दुनिया भर में, जहाँ पर लोगों की आय बढ़ती है जिस देश के अंदर, वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जागरूकता अभियान, लोगों को जनसंख्या वृद्धि के खतरों से जागरूक कराया जाना चाहिए। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।